तो अभी हमने अल्काइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि अल्काइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी में जो है ना दो फैक्टर्स ऑपरेट हो रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायन की। तो एलाइल कार्बोकेटायन में यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, डबल मतलब सिग्मा और पाई, और जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए वहां पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल है, एंड द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट हो सकता है। कैसे? तो ये जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है सिग्मा और पाई, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग फिर ऐसे बना सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव ऐसा। तो अब लग रहा होगा कि एक कार्बन से पॉजिटिव चार्ज हटा तो दूसरे पे आ गया, तो क्या फायदा हुआ? तो फायदा हुआ, तो फायदा यहां से हम लोग नहीं ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हुआ। अब इसका यदि हाइब्रिड कंसीडर करें तो CH2 CH CH2, इतना बात दोनों स्ट्रक्चर में कॉमन है। अभी देखें तो पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड है, इसमें पाई बॉन्ड राइट साइड चला गया, मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड यहां दिखा सकते हैं, पार्शियल पाई बॉन्ड यहां। इसमें हम लोग देखें तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड वाला कार्बन पे है, इसमें पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट पे आ गया, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे दिखा सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे दिखा सकते हैं। अब इस हाइब्रिड को हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर से, कि ये दोनों स्ट्रक्चर में जो है ना कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब हाइब्रिड बनाए तो यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब हुआ कि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज से कम, मतलब यहाँ जो है ना रेजोनेंस के चलते कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गया, और किसी भी तरीके से यदि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटे तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो एलाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट के चलते आया, आर इफेक्ट के चलते, रेजोनेंस के चलते ऐसा। अब ऐसे यहाँ हम लोग देखें तो सबसे पहला बात की क्या क्या हो सकता है, बगल में सिग्मा और पाई है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा तो यहाँ आर इफेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके बगल में पूरा अल्काइल ग्रुप भी है, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, मतलब यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी होगा। तो इधर से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया, आर इफेक्ट, यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किया तो प्लस आई इफेक्ट, और ये कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये बगल वाले को अल्फा मान सकते हैं। अब अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यदि यहां शिफ्ट करें तो दिस इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऐसा। तो जैसे यहां रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा था, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस के अलावे यहां दो फैक्टर और आ गए, कौन कौन? तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो यहां इस तीनों फैक्टर के आधार पे जो है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हो रहा है। सेम चीज यदि हम लोग इसमें देखें तो इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, आर इफेक्ट, ई अगल बगल वाला ये सब दिया इलेक्ट्रॉन तो ये सब कराया प्लस आई इफेक्ट, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, और ये अल्फा कार्बन और सब में हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ भी तीनों चीज हो रहा है, आर आई हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की यदि हम लोग बात करें तो अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बात करें तो अल्फा कार्बन एक ही है तो 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं सोचना है कि कार्बन पे पॉजिटिव है इस बगल वाले को अल्फा को लेंगे, ऐसा नहीं, ये फंक्शनल रूप से जुड़ा हुआ है ना, तो ऑलरेडी अल्फा, इसको भी लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यदि इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3, तो 1 में हुआ केवल रेजोनेंस इफेक्ट, 2 में हो रहा है रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, 3 में भी हो रहा है रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, तीनों। और ये सब फैक्टर जो है ना कार्बोकेटायन को स्टेबल ही बना रहा है। लेकिन अब तीनों को यदि आपस में कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि 1 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 और 2 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा हो रहा है। इसमें जो है इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन इसकी तुलना में कम हो रहा है। या डिग्री के आधार पर भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री है, ये कार्बन के अगल बगल 2 है तो 2 डिग्री हुआ, इसके अगल बगल 3 है तो 3 डिग्री, तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। या फिर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है सही रेजोनेंस इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन। तो एलाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी तीनों के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, आइदर रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट।
ऐसे ही बात करें तो बेंजाइल कार्बोकेटायन की, तो बेंजाइल कार्बोकेटायन में भी यही बात होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ही ऑपरेट होता है उसमें। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन का मतलब जो है अभी हमने बताया था ऐसा, यहां CH2 और इस पर पॉजिटिव, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन ऐसा। माइनस आर इफेक्ट में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या करेगा, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो ऐसा करने के बाद जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने वाला है ऐसा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और अब यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया, अब यहाँ रेजोनेंस हम दिखा सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 और नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ करते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 ऐसा। तो ई तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा 1 ई हुआ 2 3 4, मतलब इसका ऐसा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओवरऑल यदि हाइब्रिड की बात करें तो इसका हाइब्रिड इस तरह से हम बना सकते हैं, CH2 ऐसा, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ रिंग में तो न्यूक्लियोटाइड कर ही रहा है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिव बेंजीन पे। तो शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव है, लेकिन रेजोनेंस के चलते कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गया, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाने का मतलब हुआ कि इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है मेनली होता है रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पे, आर इफेक्ट के आधार पे। अब यहाँ एक फिनाइल रिंग था तो इसका ऐसा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब मान लें कि इसमें कुछ इस तरह से है कि इधर भी बेंजीन रिंग हो CH और नीचे भी बेंजीन रिंग हो और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर ऐसा कि 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, C यहां भी बेंजीन रिंग लगा हुआ हो और इस तरफ भी बेंजीन रिंग लगा हुआ हो और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो। एक बेंजीन रिंग था तो इसका टोटल 4 स्ट्रक्चर बना, एक ओरिजिनल और बाकी 3 रेजोनेटिंग। अब यहाँ 2 फिनाइल का रिंग है तो एक स्ट्रक्चर बनेगा ओरिजिनल ऐसा, 3 बनेगा इससे और फिर 3 बनेगा इससे, टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ देखें तो एक को ओरिजिनल, 3 रेजोनेटिंग इससे बनेगा, 3 रेजोनेटिंग इससे बनेगा और 3 रेजोनेटिंग इससे, टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन में टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसमें जो है 7 बनेगा, इसमें जो है सो 10 बनेगा। और हमने डिस्कस किया है कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, मतलब जितना अधिक पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो, एनर्जी उतना ही कम होगा सिस्टम का और स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन की तुलना में ज्यादा स्टेबल हुआ डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन और उससे भी ज्यादा स्टेबल ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इस स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल ये हो गया और इससे ज्यादा स्टेबल ये। डिग्री के आधार पर भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री इसको माना जा सकता है, इसके अगल बगल में 2 है तो 2 डिग्री और इसके अगल बगल में 3 कार्बन है तो 3 डिग्री। तो यहाँ भी वही फैक्टर आ रहा है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। सो एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, मेनली बेंजाइल कार्बोकेटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यही सारे फैक्टर्स जो ऑपरेट होकर के यहाँ इसको बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटायन का अधिक होगा 2 डिग्री से और 2 डिग्री का अधिक होगा 1 डिग्री। तो अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन के बारे में। एडवांस कांसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एकेडमिक एग्जाम में टॉपिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन। मतलब यदि बेंजाइल कार्बोकेटायन में बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप लगा हुआ हो, तब स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे। तो यह सिंपल बेंजाइल कार्बोकेटायन हुआ, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इस केस में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और इस केस में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है।
यदि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो यह ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन की तरफ, और जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ई फिर इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन की तरफ, ऐसा। और जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यदि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बदले में बेंजीन किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस कार्बन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम है और इसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन ले रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। मतलब यदि बेंजाइल कार्बोकेटायन में बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन यदि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उससे कम जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और सबसे कम जिसमें बेंजीन रिंग में कैसा ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे ऐसे हम देख सकते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटायन है और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और एक हुआ केवल बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, और फिर एक हुआ बेंजाइल कार्बोकेटायन और यहाँ सपोज लगा हुआ है NO2। तो NO2 is an electron withdrawing group and here methyl is an electron donating group। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। यदि इस तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा E1, उसके बाद E2 और सबसे कम स्टेबल होगा 3, ऐसा। अब जो बेंजीन रिंग में या ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो बेंजीन में तो हमने पढ़ा है कि बहुत सारा पोजीशन होता है कि 1 2 पे हो ऑर्थो, 1 3 पे हो मेटा, 1 4 पे हो तो para। अब यह ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे रहेगा तो उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ हो तो स्टेबिलिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है अलग अलग केस में इसको डिस्कस करते हैं। तो केस 1 में क्या देखेंगे कि व्हेन बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड with -I and -R इफेक्टिंग ग्रुप, माने बेंजीन रिंग में वैसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसका -I इफेक्ट भी हो और -R इफेक्ट भी हो, दोनों। जैसे नाइट्रोबेंजीन की बात करें, सबसे पहले इस नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पे लगाते हैं, ऑर्थो पे है 1 2 पोजीशन है 1 2, तो 1 2 को हम लोग ऑर्थो बोलेंगे, ऐसा। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इस नाइट्रो को मेटा पे लगाते हैं, CH2+ और यहां लगाते हैं मेटा पे 1 2 3 मेटा, और लास्ट में इसको 1 4 पे लगाते हैं, CH2+ और यहां इसको 4 पोजीशन पे 1 2 3 4 1 4 को हम लोग पारा बोलते हैं, पारा, ऐसा। तो सबसे पहले कि NO2 में दोनों इफेक्ट कैसा, -I और -R। तो -I इफेक्ट मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, -R इफेक्ट मतलब डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसा। ये नाइट्रोजन इस कार्बन की सिग्मा को खींचेगा, बदले में ई कार्बन फिर इस कार्बन का खींचेगा और फिर यह कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरह से। तो इधर कार्बन का इलेक्ट्रॉन सब इसके तरफ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो पहले से कम था और इलेक्ट्रॉन और इसका इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो यहां हुआ क्या, -I इफेक्ट। अब -R इफेक्ट की यदि बात करें तो -R इफेक्ट कैसे ऑपरेट होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां करते हैं तो बदले में बेंजीन का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो ऐसा करने से इसका रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन
सिंगल बॉन्ड O पर आ जाएगा माइनस और यहाँ रहेगा CH2 पर प्लस और अब इस बेंजीन का कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्या हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन का जो कार्बन से CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ई वाला कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उतना ही तेजी से क्या कार्बन करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ऐसा मतलब अब जो है इसका स्टेबिलिटी और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। वही बात यदि हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ जो है वैसे ही कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा, बदले में इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर इधर आएगा और फिर इधर आएगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। ऐसा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होने का कारण है कि यदि इसको हम लोग यहाँ करें, ई वाला यहाँ करें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यह वाला कार्बन तो इस कार्बन से बहुत दूर है जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं इस तरह से CH2 प्लस यहाँ डबल बॉन्ड NO और यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पॉजिटिव। तो इसमें क्या था कि जब ऑर्थो पे लगा हुआ था तो वही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ था CH2 से, लेकिन मेटा के यदि ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पहला वाला कार्बन पे जो कि उस कार्बन से काफी दूर है। ऐसा तो यहाँ केवल इंडक्टिव इफेक्ट होगा, माइनस आर इफेक्ट यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन यदि पारा की बात करें तो आई इफेक्ट तो यहाँ होना ही है। ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ माइनस आर इफेक्ट भी ऑपरेट होगा। कैसे? तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ करें, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ करें और ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दें, मतलब जब इसका रेजोनेंस हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ यहाँ फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड NO और यहाँ O माइनस। अब इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। तो इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कार्बन डायरेक्ट CH2 से जुड़ा हुआ है। मतलब यदि ग्रुप ऑर्थो और पारा पे जुड़ा हुआ है तो उस केस में जो है उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहां माइनस आई इफेक्ट भी होता है, माइनस आर इफेक्ट भी होता है, दोनों माइनस आर इफेक्ट भी हो रहा है, माइनस आई भी। लेकिन यदि मेटा पर हो तो वहां माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये तीनों फैक्टर को मिला करके देखें तो एक कंक्लूजन साफ नजर आ रहा है, वह है मेटा का, कि मेटा वाला का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ केवल माइनस आई हो रहा है। यदि इसको बोले स्ट्रक्चर 1, इसको बोले 2 और इसको बोले 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ स्ट्रक्चर नंबर 2, मतलब मेटा। अब बात करें हम लोग ऑर्थो और पारा की, तो ऑर्थो और पारा दोनों में माइनस आई और माइनस आर दोनों हो रहा है। तो माइनस आर इफेक्ट तो सेम है कि माइनस आर इफेक्ट दोनों में प्लस चार्ज है कार्बन पे यहाँ, लेकिन माइनस आई की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात हमने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से कम होते जाता है। मतलब जो पारा पे यहाँ ग्रुप लगा हुआ है ना इस जगह पे, वह इस कार्बन से काफी दूर है, तो यहाँ उतना ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ है, बगल में है, तो बहुत ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हुआ, इसमें कम। रेजोनेंस इफेक्ट तो दोनों में सेम है, तो रेजोनेंस सेम है, लेकिन आई इफेक्ट ऑर्थो में ज्यादा है, पारा में कम। तो इसमें आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें कम हो रहा है, मतलब ये कम होगा। तो मेटा सबसे ज्यादा, और इसके बाद ऑर्थो और पारा में कंपैरिजन करें तो कौन? पारा। तो 2 के बाद 3 और सबसे कम स्टेबल 1। तो यदि बेंजीन रिंग में कोई भी वैसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट दोनों हो, तो उस केस में जो मेटा सब्स्टिट्यूशन है वह सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम पारा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ऑर्थो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मतलब मेटा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर पारा वाला और सबसे कम स्टेबल हुआ ऑर्थो का। ये पहला केस है। तो अब दूसरा केस कि जब बेंजीन रिंग में वैसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसका प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट होता हो। अभी जो हमने देखा था नाइट्रो वाला केस, उसमें माइनस आई माइनस आर था, इस बार प्लस आई और प्लस आर।
तो इस बार हमने बेंजीन रिंग में जो है मिथाइल ग्रुप को जोड़ करके रखा है, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या करेगा, ई ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, बदले में बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ है मेटा वाला, इसको दिया फिर इसको दिया, सेम चीज पारा में भी है ऐसा। तो ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब यदि प्लस आर की बात करें तो प्लस आर इफेक्ट में हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दें और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाए तो इस तरह से बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH H और यहाँ H+। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था डायरेक्ट उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन गया, जिसका पॉजिटिव चार्ज हट गया और वह पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन पे, कार्बन से पॉजिटिव हट गया मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। तो ऑर्थो केस में दोनों बात हो रहा है, प्लस आई और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया ये हुआ प्लस आर। मेटा में यदि हम लोग देखें तो मेटा में वैसा कोई केस एराइज नहीं हो रहा है। इसमें यदि हम लोग करें कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ई वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ करना होगा, तो इसका जब रेजोनेंस बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 पर प्लस वैसा ही आ जाएगा और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ऐसा H+। इसमें इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ हट रहा है, नहीं हट रहा है। ऑर्थो में जब प्लस चार्ज इफेक्ट हुआ तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे उसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन जब ग्रुप मेटा पे जुड़ा हुआ है इसमें वैसा नहीं हो रहा है, उस बेंजाइलिक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज नहीं हट रहा है। लेकिन यदि हम लोग इसको देखें पारा वाला तो पारा में वही केस होगा, प्लस आई इफेक्ट तो हुआ ही। अब यदि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करें, ई वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करें और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड CH2 और इस पर आ जाएगा प्लस ऐसा। तो जब पारा पे लगा हुआ उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेंजाइलिक कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जा रहा है ऐसा। तो ऑर्थो और पारा ई दोनों केस में दोनों इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, प्लस आई प्लस आर। वैसे यहां भी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किया था तो प्लस आई और ये डिस्प्लेस कर रहा है तो प्लस आर। लेकिन मेटा में केवल एक ही इफेक्ट हुआ, इसमें प्लस आई काम कर रहा है लेकिन प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो इन तीनों को यदि हम लोग यहां से कंपेयर करें तो ऑर्थो और पारा में दोनों इफेक्ट को मतलब दोनों एक ही जैसा स्टेबल होगा। मेटा में केवल प्लस आई हो रहा है, प्लस आर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सबसे कम स्टेबल होगा मेटा वाला, मतलब इस बार मेटा सबसे कम स्टेबल हो गया ऐसा। यह स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है वो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब यदि हम लोग ऑर्थो और पारा की बात करें तो दोनों केस में दोनों आ रहा है, प्लस आई भी प्लस आर भी। तो प्लस आर तो सेम ही है, लेकिन यदि प्लस आई को देखें तो फिर वही डिस्टेंस वाला बात देखना होगा कि ऑर्थो में या ग्रुप बगल में है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से घटता है। तो ऑर्थो वाला ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन पारा वाला ग्रुप यहाँ इससे काफी दूर है तो ई जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ उतना नहीं दे पाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट पारा में कम हो रहा है, किसके तुलना में, ऑर्थो के तुलना में। तो ऑर्थो और पारा में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑर्थो। तो 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद 3 वाला और सबसे कम स्टेबल 2 वाला। मतलब इस बार ऑर्थो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम पारा और सबसे कम मेटा। तो CH3 ही नहीं, बेंजीन रिंग पे वैसा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें प्लस आई और प्लस आर दोनों इफेक्ट हो तो इस केस में ऑर्थो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम पारा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, मेटा। अब इसका जो है एक केस हम लोग और कंसीडर करेंगे, केस 3 में, कि व्हेन बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड विद माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्टिव, माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्टिव, ऐसा केस लिया जाए। इस बार जो है बेंजीन रिंग में CH2 ग्रुप प्लस
यहाँ हम लोग मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं OCH3, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो 1,2 पे है, 1,2 ऑर्थो हुआ, वैसे ही 1,3 भी हम लोग कर दें, CH2 प्लस यहाँ OCH3, तो 1,3 पोजीशन हुआ मेटा, और वैसे ही 1,4 की यदि बात करें OCH3 पारा 1, 2, 3, 4 ऐसा। अब यहां हमने क्या लिखा है कि उस टाइप का ग्रुप है जिसमें माइनस आई है लेकिन प्लस आर है, इंडक्टिव इफेक्ट के चलते सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन रेजोनेंस के चलते अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों चीज होगा। सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट कैसे होगा, तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा, तो हुआ माइनस आई, यहाँ भी वही चीज है इस तरह से, तो होगा माइनस आई, और यहाँ भी वही चीज है। अच्छा, तो यहाँ होगा माइनस आई, मतलब इन तीनों में माइनस आई इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब यदि प्लस आर इफेक्ट की बात करें तो अभी आपने देखा था कि जब कोई ग्रुप मेटा में रहता है तो उस केस में रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, तो यहाँ इस मेटा में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा, ई दोनों में आएगा। तो ई दोनों में अब कैसे आएगा वो देखना है कि अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ कर दें और इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दें पाई को, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाना चाहें तो फिर ऐसे बन सकता है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आएगा ग्रुप, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड OCH3, एक लोन पेयर बचेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज हट गया। सेम चीज यहाँ भी होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, तो जब इसका भी रेजोनेंस हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पाई, डबल बॉन्ड O CH3, एक लोन पेयर बचेगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा। तो इस ऑर्थो और पारा दोनों में प्लस आर इफेक्ट भी हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी हुआ और यहाँ भी प्लस आर इफेक्ट हुआ, दोनों। तो मेटा में केवल माइनस आई हो रहा था, मतलब यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का बात नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मेटा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि 1, 2 और 3, तो इस बार भी मेटा सबसे कम स्टेबल। अब यदि बात करें हम लोग ऑर्थो और इसमें पारा में, तो माइनस आई और प्लस आर दोनों हो रहा है, तो जब ये दोनों इफेक्ट एक साथ ऑपरेट हो तो इस केस में हमेशा ओवरकम कर जाएगा प्लस आर इफेक्ट। याद रखिए कि जब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक ही जैसा हो, एक साथ ऑपरेट कर रहा हो, तो इट इज द रेजोनेंस इफेक्ट व्हिच ओवरकम द इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब दोनों एक साथ आएगा तो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डेंजर हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। अब चूंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट तो दोनों में हो रहा है, रेजोनेंस ऑर्थो में भी हो रहा है, रेजोनेंस पारा में भी हो रहा है, और रेजोनेंस दोनों में इक्वली हो रहा है, लेकिन यदि इंडक्टिव की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो में ज्यादा होगा क्योंकि यह ग्रुप बगल में है, लेकिन यहाँ जो है पारा उसमें माइनस आई इफेक्ट कम होगा क्योंकि यह ग्रुप दूर है, मतलब पारा में इलेक्ट्रॉन लिया कम जा रहा है और दिया ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया ज्यादा जा रहा है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, इसमें माइनस आई इफेक्ट कम, और प्लस आर दोनों में एक ही जैसा है। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए किसको, पारा को, तो पारा 3rd नंबर ज्यादा स्टेबल, इससे कम ऑर्थो 1 और सबसे कम मेटा 2। तो यदि इंजीनियरिंग में कोई वैसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट हो, तो उस केस में जो पारा है सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ऑर्थो और सबसे कम स्टेबल मेटा। तो ऐसा 3 केस था सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारे टॉपिक नोट्स में भी डिस्कस नहीं किए गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को भी बार बार देखो, समझो, कंसेप्ट बनाओ, ताकि एग्जामिनेशन में किसी तरह का परेशानी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उससे जो है डिस्कस करो आप उनसे। धन्यवाद।